मैदान सियासत के दो पुराने साथियों में अहम बैठक। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान 15 साल बाद मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में आइंदा इंतखाबात मिलकर चलने पर इत्तफाक। नून लीग ने MNA की 2, MPS की 3 सीटों पर एडजस्टमेंट की पेशकश कर दी। कायदीन में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तजावीज़ मुरतब करने का भी फैसला। दोनों जमातें सियासी मामला तय करने के लिए कमेटी बनाने पर मुत्तफिक। चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। आपने मुश्किल वक्त में साथ दिया, ये भूल नहीं सकता। नवाज शरीफ का शुजात हुसैन से मुकालमा। ख्वाहिश थी आपको लंदन जाकर मिलता, मगर सेहत ने इजाज़त नहीं दी। अच्छा हुआ आप मिलने आ गए, बहुत खुशी हुई। चौधरी शुजात की गुफ्तगू। मैंने और नवाज शरीफ ने एक जैसी वास्कट पहन रखी है, ज़्यादा अच्छी किसकी है? सरबराह काफ लीग का इस्तफसार। ज़्यादा अच्छी वास्कट आपकी लग रही है, मरियम नवाज का जवाब। सालिक हुसैन ने मेरी काबीना में फाल किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मुस्लिम नून और काफ लीग के कायदीन के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ सामने ले आया। हमें 4 MNAs और 8 MPS की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट मिलेगी। काफ लीग का दावा। नून लीग से तय है जितनी हमारी सीटें साबिक हुकूमत में थीं वो हमें मिलेंगी। ख्वाहिश है एडजस्टमेंट में सीटें मजीद बढ़ जाएं। काफ लीग की क़यादत का इजहार। अवाम का मसला महंगाई है, इससे निजात सिर्फ मुस्लिम लीग नून दिला सकती है। 18वीं तरमीम से सूबों को वसाइल और इख्तियारात मिले। अब इसका दायरा सूबों के अंदर तमाम इलाकों तक लेकर जाएंगे। मुस्लिम लीग नून वफाक की मजबूती और तरक्की की अलामत है। नून लीग ने हमेशा अवाम से वादे पूरे किए, बिला इम्तियाज सब अकाइयों को तरक्की दी। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नून से पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी अमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। सदारती रेफरेंस की समाअत लार्जर बेंच करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब बेंच की सरबराही करेंगे। 12 साल बाद रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। तोशाखाना के साबिक चेयरमैन PTI की इलेक्शन कमीशन से नाअहली के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 13 सितंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को साबिक चेयरमैन PTI को नाअहल करार दिया। साबिक चेयरमैन PTI ने 28 अक्टूबर 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। 18 जनवरी 2023 को केस लाहौर हाई कोर्ट में चलाने के लिए अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर की गई। इलेक्शन कमीशन का साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ ट्रायल अडयाला जेल में करने का फैसला। साबिक चेयरमैन PTI पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म 13 दिसंबर को आयद होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन केस का महफूज फैसला सुना दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला और वजारत कानून की राय के बाद ट्रायल का फैसला किया। जेल ट्रायल से मुतालिक इंतजामात करने की हिदायत भी जारी। वजारत दाखिला को 2 रोज़ में इंतजामात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जमानतों में 13 दिसंबर तक तौसी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। साबिक चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी, बहनें अलीमा खान और उज़मा खान भी कमरा अदालत में मौजूद थीं। नेशनल क्राइम एजेंसी से 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में आए। अदालत उज़मा से ये रकम अब कौमी खजाने में जा चुकी है। साबिक चेयरमैन PTI या बुशरा बीबी का क्या जुर्म है? ये रकम काबीना की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट में गई। वकील लतीफ खोसा की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ में ओहदों की तकसीम।
शाह महमूद कुरैशी बिला मुकाबला वाइस चेयरमैन PTI मुकर्रर। चौधरी परवेज इलाही मरकजी सदर, फिरदौस शमीम नकवी मरकजी नायब सदर बन गए। सेनेटर सैफुल्ला आबरू, कासिम सूरी, मुश्ताक अहमद गनी भी पार्टी के मरकजी नायब सदूर मुकर्रर। नौ मुंतखब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने अहम जमाती ओहदों पर तकर्रियां कर दी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुत्तालिक दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन आज सुबह 10 बजे समाअत करेगा। नवाज शरीफ को सजा देने वाले ने घर आकर मुआफी मांगी। कायद नून लीग की 2 अपीलें जेर इल्तवा थीं, एक में जमानत हो चुकी। वो इलेक्शन लड़ेंगे और चौथी बार वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। नारोवाल में पार्टी अरकान के दरमियान नाराजगी एक हल्के की वजह से है। शाह खाकान अब्बासी ने कभी नाराजगी का इजहार नहीं किया। उन्होंने अपने मौक़िफ़ की वजह से इलेक्शन में हिस्सा न लेने का कहा। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट का जमानत से मुतालिक अहम फैसला। ज़ाब्ता फौजदारी कानून के तहत अगर ट्रायल 2 साल तक मुकम्मल ना हो तो मुल्ज़िम जमानत का हकदार है। ज़ाब्ता फौजदारी कानून में ट्रायल में ताख़ीर की हौसला शिकनी की गई। जस्टिस अतर बिनुल्लाह के रिमार्क्स। अदालत ने कत्ल के वाक़े में गिरफ्तार मुल्ज़िम की 2 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। जिन कानूनी वजूहात की बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्त खारिज हो, उन्हीं वजूहात को बुनियाद बनाकर दोबारा जमानत नहीं दी जा सकती। जमानत की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी जाए तो उससे ग्राउंड पर दोबारा जमानत की दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। ट्रायल में ताख़ीर की बुनियाद जमानत दी जा सकती है। फैसले का मतलब मईशत में बेहतरी, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 961 पॉइंट्स इजाफे से 63,917 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 23 पैसे सस्ता हो गया, 284 रुपये 14 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे कमी से 285 रुपये पर फरोख्त। सोना मजीद सस्ता हो गया। फी तोला सोने की कीमत 1300 रुपये में कमी, 2,18,100 रुपये का हो गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने मुस्तहकम ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए 65 करोड़ 88 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। रकम सैलाब से मुतासर स्कूल्स की बहाली, ज़री पैदावार बढ़ाने और रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर खर्च होगी। फंड सिंध में तालीमी निज़ाम में बेहतरी के लिए भी खर्च होगा। ADB का अलामिया जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द हबीबुर रहमान मारा गया। कब्जे से असलहा और बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने का अज़्म किया हुआ है। ISPR। गजा जंग फलस्तीन पर इसराइल के तसल्लुत के खात्मे तक जारी रहेगी। इसराइल शहरियों पर बमबारी की बजाय मैदान में हमास का मुकाबला करे। अगर हम मुत्तहिद हुए तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। मुफ्ती तकी उस्मानी का मस्जिद अक्सा की हुर्मत और मुस्लिम उम्मा की जिम्मेदारियों से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। इसराइल और अमेरिका मिलकर फलस्तीन पर जुल्म कर रहे हैं। हिरोशिमा और नागासाकी से ज़्यादा बारूद फलस्तीन पर इस्तेमाल किया गया। खामोश रहने की बजाय मिलकर जुल्म पर आवाज़ उठाना होगी। गजा में इसराइली जारियत अरूज पर निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। सियोनी फोर्सेस की दीर अल बलाह, नसीरात, जबालिया और बरीज कैंप पर बमबारी। मजीद 110 फलस्तीनी शहीद। आर्जी जंगबंदी के खात्मे के बाद शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1240 हो गई। गजा शहर के 35 में से 26 अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद। इसराइली आर्मी चीफ का खान यूनिस के घेराव का दावा। हर्जई हलीवी का कहना है कि इसराइली फोर्सेस के हमले शुमाली गजा को महफूज बनाने के लिए हैं। नेतन्याहू की निहत्ते और मासूम फलस्तीनियों को फिर धमकियां। फलस्तीनी अथॉरिटी कभी गजा की क़यादत नहीं कर सकेगी। जब तक मैं वजीर आज़म हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। हमास का खात्मा हमारा बुनियादी मकसद है। हमास के खात्मे और गजा से दहशतगर्दी को मिटाकर दम लेंगे। इसराइली वजीर आज़म का बयान। इसराइल के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जंग होगी। मुकम्मल जंगबंदी तक इसराइल से कैदियों का तबादला होगा, ना ही बातचीत।
गजा में दोबारा हमलों का जिम्मेदार इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू है। आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। तर्जुमान हमास उसामा हमदान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर पंजाब का चोलिस्तान के बेजमीन काश्तकारों के लिए तारीख साज इकदाम। 45 साल से काश्तकारों को अराजी की अलाटमेंट कार का हुआ काम चंद माह में मुकम्मल। चोलिस्तान के 27,000 काश्तकारों को 3,44,000 एकड़ अराजी शिफाफ कुरंदाजी के जरिए अलॉट कर दी गई। वज़ीर ने अराजी की अलाटमेंट के लिए बटन दबाकर कंप्यूटराइज कुरंदाजी का आगाज किया। 27,000 काश्तकारों को 12.5 एकड़ फी का अराजी 5 साल की लीज पर दी जाएगी। जल्द चोलिस्तान आकर कुरंदाजी में कामयाब काश्तकारों को अलाटमेंट के कागजात देंगे। काश्तकार इस जमीन पर अगली फसल काश्त करेंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू।